Good morning, students. We already have read and understand chapter number 13 and we have done its back exercise. Now let's start question answer. So first question is, who was Akbar? Akbar कौन था? Akbar was a great Mughal emperor who ruled over India for many years. अकबर मुगल एम्परर था, एक मुगल शासक था जिसने इंडिया पर बहुत सालों तक राज किया था. Second question, what did the courier bring to the royal court one day? कोरियर जो दरबारी थे राजा के अकबर के, वो कोर्ट में क्या लेके आए? द कोरियर ब्रॉट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, अ ग्लास जार कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर. तो कोरियर क्या लेके आए थे? ग्लास जार था जिसमें शुगर और सैंड का मिक्सचर था. सी, व्हाट डिड द कोरियर वांट बीरबल टू डू विद द जार? कोरियर क्या चाहते थे कि बीरबल इस जार के साथ क्या करे? इट्स आंसर, द कोरियर वांटेड बीरबल टू सेपरेट ईच ग्रेन ऑफ शुगर फ्रॉम द सैंड. वो चाहते थे कि बीरबल सैंड में से शुगर को अलग करे बिना डिजॉल्व किए. डी, वेयर डिड बीरबल टेक द जार एंड व्हाट डिड ही डू? तो बीरबल जार को कहाँ लेकर गया, तो उसने क्या किया? बीरबल टुक द जार आउट ऑफ द कोर्ट इनटू द गार्डन. तो गार्डन में लेके गया, कोर्ट से बाहर. ही स्कैटर्ड होता है फैलाना, खिलारना. द सैंड एंड शुगर मिक्सचर ऑन द ग्राउंड अराउंड द ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री. तो उसने गार्डन में जाके उस जार में से जो सैंड और शुगर का मिक्सचर था उसको मैंगो ट्री के ट्रंक के अराउंड फैला दिया. ई, हाउ डिड बीरबल अकम्प्लिश द गिवन टास्क? तो बीरबल ने ये काम जो मिला था उसको, ये टास्क कैसे कंप्लीट किया? द एंड्स कैरिड अवे द ग्रेन्स ऑफ शुगर. जो एंड्स थी, चींटियां थी, वो शुगर को लेके चली गई एंड हिल तक. एंड द बीरबल सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग द गिवन टास्क. तो बीरबल अपने काम को पूरा करने में सक्सीड हुआ, सफल हुआ. राइट, लेट्स डू दिस क्वेश्चन आंसर्स अगेन. फर्स्ट इज, हु वाज अकबर? Akbar was a great Mughal emperor who ruled over India for many years. Second, what did the courier bring to the royal court one day? The courier brought a glass jar containing a mixture of sand and sugar. See, what did the courier want Birbal to do with the jar? The courier wanted Birbal to separate each grain of sugar from the sand. D, where did Birbal took the jar and what did he do? Birbal took the jar out of the court into the garden. He scattered the sand and sugar mixture on the ground around the trunk of the mango tree. E, how did Birbal accomplish the given task? The ants carried away the grains of sugar and Birbal succeeded in accomplishing the given task. Right, so these are 5 question answers. So read these question answers, understand these, and then note it down in your notebook number 1. Right, now students, open your English book on page number 124. Write down date and day. Here is a poem, Indian Weavers, written by Sarojini Naidu. It's a warm up. The poem describes the different stages of human life. Human life की different stages: childhood, young age, youth life, and last stage. The poetess asked 3 questions to the weaver. जो poetess है वो weaver से 3 questions put करती है and their answers depict the life cycle of a human being. जो weaver answer देते हैं उनसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल के बारे में पता चलता है. राइट, सो लेट्स रिसाइट दिस पोएम. देयर आर 3 स्टांजास. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे होता है अर्ली मॉर्निंग, जिसको डॉन बोलते हैं, डॉन डस्क, और अर्ली मॉर्निंग. Why do you weave a garment so gay? Gay means happy, pleasant.
तो इन फर्स्ट स्टांजा पोएटेस आस्क वन क्वेश्चन टू वीवर्स, क्या क्वेश्चन पुट करती हैं कि वीवर्स आप इतनी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ये वीविंग क्यों कर रहे हो, क्या आपको इस चीज से खुशी हो रही है? ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्क्योन वाइल्ड, हेल्क्योन होता है ऑस्ट्रेलियन किंगफिशर, कि एक बर्ड है। तो वीवर क्या आंसर देता है कि मैं एक ऐसा गारमेंट वीव कर रहा हूँ, ऐसा कपड़ा बुन रहा हूँ जो कि किंगफिशर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बर्ड किंगफिशर, वैसे उसके विंग्स जैसा ब्लू शेड का है। वीव द रोब्स, रोब्स थे क्लोथ्स, क्लोथ्स, वी वीव्स द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो जो भी हम ये कपड़े बुन रहे हैं, वीव कर रहे हैं, ये न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी स्टेज क्लियर हो रही है? चाइल्ड, चाइल्डहुड स्टेज। तो कौन सी स्टेज क्लियर हो रही है? चाइल्डहुड स्टेज। तो यहां से हमें चाइल्डहुड स्टेज का पता चल रहा है, राइट। सेकेंड स्टांजा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। तो अब वीवर्स दिन के कौन से टाइम में वीविंग कर रहे हैं? नाइट में। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? तो अब की बार वो कैसे गारमेंट वीव कर रहे हैं? ब्राइट कलर के, डार्क कलर के, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। प्लम्स मीन्स फेदर्स, के जो पीकॉक के पंख होते हैं पर्पल ग्रीन से, वैसे कलर के गारमेंट वीव कर रहे हैं। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो वो कहते हैं कि हम किसी क्वीन के मैरिज की ड्रेस बना रहे हैं, उसके कपड़े बना रहे हैं, राइट। तो यहां से कौन सी स्टेज का पता चल रहा है? यूथ का, यूथ स्टेज, यूथ का। इन थर्ड स्टांजा, वीवर्स वीविंग solemn एंड स्टिल means serious, solemn means serious, still means no movement, no movement, movement और मोशनलेस भी बोल सकते हो। कि अब पोइटेस वीवर्स को देख रही है जो कि सीरियस होके वीविंग कर रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलिट चिल? तो वो कहते हैं कि इतनी रात में, आप इतनी ठंडी में क्या वीव कर रही हो? वाइट एज अ फैदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। वो कह रहे हैं कि पंख की तरह, फैदर पंख होता है, विंग, तो पंख की तरह वाइट और क्लाउड बादल की तरह वाइट कलर का कुछ बुन रहे हैं। तो ये किसके लिए है? वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो कहते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन के लिए क्लोथ वीव कर रहे हैं जो कि डेड हो चुका है। क्लोथ, श्राउड मीन्स क्लोथ विद विच आर डेड बॉडीज कवर्ड। आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को वाइट कलर के क्लोथ से रैप किया जाता है, तो उसको बोलते हैं श्राउड, राइट। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो इस स्टांजा में पोइटेस क्या पूछ रही है वीवर से कि वीवर इतने सीरियस होके क्या वीव कर रहे हैं, इतनी इतनी चिल्ड मूनलाइट में, इतनी ठंडी चांद की रोशनी में क्या वीव कर रहे हैं? तो वीवर का आंसर क्या था? वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। कि वो वाइट कलर का कुछ वीव कर रहे हैं, किसके लिए? तो जब पोइटेस ने पूछा किसके लिए, तो वीवर्स ने आंसर दिया इट्स फॉर अ डेड मैन। तो उनके लिए, डेड पर्सन के लिए वो श्राउड वीव कर रहे हैं, राइट। दिस इज अ पोएम इंडियन वीवर्स। तो लास्ट स्टेज क्या है? डेथ, राइट। तो फर्स्ट स्टांजा में चाइल्डहुड स्टेज, सेकंड में यूथ, एंड लास्ट में लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ विच इज डेथ। फाइन। So students, let's do its difficult words. Weavers first, break of day second, gay third, halcyon fourth, robs fifth, plums sixth, marriagewell seventh, psalm 8, still 9, chill 10, feather 11, shroud, funeral shroud 12, right. Let's do its word meanings. So first word is break of the day, dawn, dawn, gay, happy. Halcyon, Australian
kingfisher, robs, close, plums, feathers, solemn, serious, still, motionless, chill, cold, shroud, cloth with which are dead bodies covered, right? So understand these difficult words and word meanings, and then note down these difficult words and word meanings in your notebook number 1 neatly, right? Now take this exercise, note down date and day. We will do this back exercise today as there is no class today. So first is answer the following questions. First, which are the three parts of the day mentioned in the poem? तो पोएम में कौन से थ्री पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं डे के? डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, डस्क इवनिंग, एंड नाइट रात को, राइट? बी, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो giving appropriate information. Serial number, stages of life indicated in the poem: birth, matrimony and death. Garments woven for, किसके लिए garment weave किए जा रहे हैं? And so second question is, and next last column, simile used means बर्थ, मैट्रिमनी और डेथ को किसके साथ कंपेयर किया गया है? बर्थ में गारमेंट्स वूवन फॉर, बर्थ टाइम में किसके लिए गारमेंट्स बना रहे हैं वीवर्स? न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए। और इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्कियन वाइल्ड। मैट्रिमनी में क्वीन के लिए, एंड इसको कंपेयर किया गया लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक। डेथ में किसके लिए? डेड मैन के लिए, and it's compared with white as a cloud or white as a feather, right? Second question, complete the summary of the poem by filling in the blanks with appropriate words given in the box below. So some words are given in this box, so we have to use these words in these lines. So let's do. The poetess Sarojini Naidu एक ऐसी poetess थी जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. शी डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द पोएम इंडियन वीवर्स. दीज स्टेजेस आर, कौन सी स्टेजेस डिस्क्राइब की गई हैं? चाइल्डहुड, यूथ एंड डेथ. द पोइटेस आस्क्स डिफरेंट क्वेश्चंस टू द वीवर्स. फर्स्ट आंसर, द वीवर्स वीव अ क्लोथ अर्ली इन द मॉर्निंग. They weave bright garment in blue color like the wings of the kingfisher. They say that they are weaving the robes, R-O-B-E-S, means clothes, of a newborn child. In second stanza, the weavers weave attractive garments in purple color like the plumes of a peacock. The weavers say that they are weaving the marriage veils of a queen. In third stanza, it's a moonlit night. The weavers are serious and calm. The garment they weave is white in color like a cloud. They say that they are weaving a funeral shroud. The mood in the poem shifts from joy. फर्स्ट स्टैंजा में जॉय था, जॉय से फिर सेकंड स्टैंजा में सेलिब्रेशन की तरफ मूव किया, और थर्ड में सैडनेस की तरफ मूव किया, राइट? सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड this summary in our poem. Next, third question, choose the correct answer from the options given below. First is, the poem is dedicated to newborn child, the queen of the world and Indian weavers. So third is the correct option कि Indian weavers को dedicate की गई है ये poem. Second, the weavers are shown to be working constantly, occasionally और seldom means लगातार वो काम कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं या कभी करते हैं फिर छोड़ देते हैं. तो कॉन्स्टेंटली दिखाए गए हैं कि वो काम कर रही हैं. सी, दे वीव गारमेंट्स फॉर, किसके लिए गारमेंट्स वीव कर रहे हैं? रेयर ओकेजन, किसी ओकेजन के लिए. सिलेक्टिव, गिने चुने ओकेजन के लिए, या ऑल ओकेजन, सभी ओकेजन्स के लिए. तो ऑल ओकेजन इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट इज सी, टेस्ट योर ग्रामर. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और एक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जैसे हिंदी में हम करते हैं भाववाचक संज्ञा, सेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रेंड का फ्रेंडशिप, जैसे हिंदी में हुआ दोस्त का दोस्ती, भाववाचक संज्ञा.
बॉय का बॉयहुड, ऑनर का ऑनरशिप, मास्टर का मास्टरी। तो हमने ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है। कैरी का कैरिज, CARRIAGE। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन, EXPECT, एक्सपेक्टेशन, ATION। सी हेट का हेटेड, HATRED। डी इंजर का इंजरी, INJURY। ई पनिश का पनिशमेंट, पनिश के साथ MENT। एफ सॉल्व का सॉल्यूशन, SOLUTION। प्लीज का प्लेजर, PLEASURE। अटर का अट्रेंस, अटर होता है कुछ कहना, अट्रेंस, UTTERANCE। डिफाइन का डेफिनेशन, DEFI, डेफिनेशन, NITION। लाफ का लाफ्टर, LAUGHTER। नेक्स्ट इज सेकेंड, गिव एडजेक्टिव्स ऑफ द गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एबिलिटी का एबल, डेप्थ का डीप, ब्रेवरी का ब्रेव, फॉल्सहुड का फॉल्स, जस्टिस का जस्ट, लेंथ का लेंथी, ट्रुथ का ट्रू, प्राइड का प्राउड, पोलाइटनेस का पोलाइट, एंड विड्थ का वाइड। डन। सो you should have knowledge of meaning of adjectives also. Next is fun with vocabulary. Some words are often misused because they sound alike but are spelled differently. कुछ words ऐसे होते हैं उनकी sound सेम ही होती है लेकिन स्पेलिंग अलग होते हैं, तो दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। उसको होमोफोन्स बोलते हैं, सेम साउंड, हर्ड और हर्ड। इस हर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स का झुंड। ये सुनना, हियर का पास्ट। फेयर और फेयर, इस फेयर का होता है जैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी का जो रंग है वो फेयर है, करते हैं ना हम गोरा काला, वैसे। फेयर मीन्स बस का किराया। कैटल एनिमल को बोलते हैं, और ये कैटल है जो हमारी टी कैटल होती है। Fill in the blanks choosing the correct word from the brackets. First, what's the dash of the bus from Bombay to Goa? Fair and fair. So we will use FARE, fair. Second, the second dash of the building was burned to ashes. तो building की क्या होगी स्टोरी? STOREY, story. Her feet were dash bare, नंगे feet, नंगे पाँव. D, a cold wind dash, wind means blow, blew, blown, blew the whole night, right? E, please check these figure, check करना, ये चेक होता है जो बैंक में चेक लगाते हैं हम, ये चेक है चेक करना, ऑब्जर्व करना। I do not believe in the dash system, caste system, जाति पाति। Can you dash an example in favor of your argument? Can you cite? CITE, cite. H, Bella buys a liter of milk every day. BUYS, buys, right? So students, complete this back exercise except B part, writing skill को छोड़ के बाकी का सारा part आपने cover करना है. Fine. And we will क्रॉस चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर नंबर 15 को हम क्रॉस कर देंगे, चैप्टर नंबर 14 तक ही हमने सिलेबस में करना है, राइट? तो इसकी जो भी वर्कशीट्स पेंडिंग है उसको हम कंबाइन फॉर्म में करेंगे, राइट? सो कंप्लीट योर वर्क एंड देन सेंड इट टू मी बाय इवनिंग. थैंक यू.